शुभम भवतु मंगलम। 9वीं कक्षा के सभी छात्रों को शुभाशीष। हम औपचारिक पत्र लेखन जो है पढ़ रहे हैं और आज नया विषय लेते हैं। नया बैंक खाता खुलवाने हेतु भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधक महोदय को पत्र लिखना है, तो कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। तो किसको पत्र लिख रहे हैं हम? प्रबंधक महोदय को। तो सबसे पहले हमें वैसे ही लिखना है सेवा में के बाद कोमा लगा देना है। इसके बाद किसको? प्रबंधक महोदय को लिख रहे हो तो श्रीमान प्रबंधक महोदय, या श्रीमान ना भी लगाओ तो सीधा प्रबंधक महोदय ऐसे लिख सकते हो। इसके बाद किस बैंक का है? भारतीय, यानी उस संस्था का नाम भारतीय स्टेट बैंक। और ये बैंक है कहाँ? तो एड्रेस आप कोई भी लिख सकते हो। तो वो एड्रेस लिखने के लिए जैसे यहाँ खाली नई दिल्ली लिख सकते हो। इतना ही लिख सकते हो। इसके बाद मैंने बताया था कि विषय लिखना है। किस सब्जेक्ट में लिख रहे हो? तो विषय हमारे ऊपर पत्र में ही होता है, कम से कम जो है शब्दों में लिखना होता है। तो क्या करवाना चाह रहे हैं? नया बैंक खाता खुलवा रहे हैं, तो नया बैंक खाता खुलवाने हेतु बस इतना ही। इसके बाद महोदय, या मैं थोड़ा सा बदलना चाहूँ तो ऐसे लिखा जा सकता है प्रिय महोदय, या मान्यवर लिखा जा सकता है, दोनों में से कोई एक शब्द। तो अब आप एक छात्र की दृष्टि में यदि बैंक खाता खुलवाने के लिए लिख रहे हैं तो मैं आज उसी दृष्टि में बताऊंगा। वैसे कोई और हो तो बताते हैं कि मैं इस गांव का निवासी हूँ, मैं हमारे क्षेत्र या आपके क्षेत्र के इस कॉलोनी का रहने वाला व्यक्ति हूँ। यदि व्यक्ति की दृष्टि से लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं। मैं छात्र की दृष्टि से लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको लिखना है कि मैं यहाँ राजकीय महाविद्यालय, या विद्यालय ही लिखो, राजकीय बाल विद्यालय का छात्र हूँ। और मैं विद्यालय के छात्रावास में रहता हूँ। छात्रावास मीन्स हॉस्टल, छात्रावास में रहता हूँ। मेरे पिता या माता पिता लिख लो। मेरे माता पिता प्रति माह या प्रति मास लिख सकते हो। मेरा विद्यालय शुल्क एवं जेब खर्च हेतु ड्राफ्ट, इसको मैं दोबारा लिख दूंगा, वैसे आधा फे यहाँ नहीं आएगा, बाद में मैं इसको पूरा कर दूंगा। ड्राफ्ट द्वारा, वैसे फे आधा आएगा और डे के नीचे रह आएगा। ड्राफ्ट द्वारा धन भेजते हैं या पैसे भेजते हैं, कैसे भी लिख सकते हो। धन भेजते हैं जिसके लिए मैं आपके बैंक में अपना बचत खाता, सेविंग अकाउंट खोलना, बचत खाता होता है, बचत खाता खोलना चाहता हूँ। ताकि ड्राफ्ट, इसको रैक को मैं बाद में लगाऊंगा, वही प्रॉब्लम है ड्राफ्ट शब्द लिखने में। ड्राफ्ट जमा कराकर आवश्यकता अनुसार धनराशि
निकाल सकूं। यहाँ छात्रावास में मेरे पास सुरक्षित जगह भी नहीं है जिससे मैं अपने पैसों की सुरक्षा कर सकूं। एक सप्ताह पहले, एक उदाहरण देना है आपने। मेरे पिता ने जेब खर्च के लिए 2000 रुपये का मनी ऑर्डर भेजा था। जो मैंने अपने पास रख लिए, लेकिन 2 दिन बाद देखा तो वे पैसे मिले ही नहीं। ढूंढने का प्रयास भी किया और विद्यालय के छात्रावास अध्यक्ष को भी सूचित किया, परंतु कहीं पता न चला। अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे आवश्यक जानकारी सहित बचत खाता खोलने की अनुमति प्रदान करें। मैं आपका आभारी रहूंगा। रहूंगा या रहूंगी, लड़कियां लिखे तो वैसे ही जो है वाक्यों को स्त्रीलिंग में चेंज करना है आपको। तो ये है, एक उदाहरण दे दिया है हमने, समस्या बता दी है, यानी हम क्या करना चाह रहे हैं वो बता दिया है कि आपके पास एक सुरक्षित जगह नहीं है जिससे पैसों की सुरक्षा कर सको। तो एक उदाहरण देना है कि कैसे वो हो गया था आपके साथ, तो इसलिए आप जो है बैंक खाता खोलना चाहते हैं, एक बचत खाता जिसके आधार पर आप थोड़े बहुत पैसे उसमें रखना चाहें और जब चाहें जब तब निकाल लें। तो नीचे से धन्यवाद लिखना है, से धन्यवाद। और बहुधीय या प्रार्थी, इन दो में से लिखना है, बहुधीय या प्रार्थी। प्रार्थना की है आपने, नीचे आप अपना नाम लिख सकते हो, लिख दिया है मैंने। और इसके नीचे आप अपना एड्रेस लिख सकते हैं। एड्रेस में आप लिखोगे क्या, क्लास का नाम,
कक्षा 9वीं है या ब, इसके बाद छात्रावास कौन से विद्यालय में, राजकीय बाल विद्यालय लिखा था अपने विद्यालय का नाम। और ये कहाँ पड़ता है, तो नई दिल्ली की विद्यालय, क्योंकि जहाँ आप खाता खुलवा रहे हैं उसी एरिया का एड्रेस उसमें लिख देना है। और लास्ट में आप लिखोगे दिनांक। दिनांक में जो भी दिनांक है वो लिख देना है, ठीक है। यहाँ तक आ जाए तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा इसको सेट करना पड़ेगा, ताकि आप दिनांक जो है नीचे ना लिखें, यही लिखें। ये है बैंक खाता खुलवाने के लिए, ये एक विद्यार्थी के तौर पर लिखा गया है, नहीं तो आप इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हो। और ये आप स्कूल में नहीं लिख रहे हो कि सविनय निवेदन से शुरू करो, आप लिख सकते हो कि मैं जो है विकास नगर दिल्ली आदि जो भी है उसका रहने वाला हूँ, और मैं आपके इस क्षेत्र में रहता हूँ, मेरे पास कोई भी जो है बैंक का किसी भी बैंक का खाता नहीं, मैं प्रति माह जो है इतने रुपए में एक नौकरी करता हूँ, आप लिख सकते हो कि ये एक नौकरी करता हूँ जो भी है, एक डॉक्टर की, एक छात्र की, एक अध्यापक की, या एक मजदूरी या जो भी है उसकी करता हूँ। और मैं लगभग जो है 8 से 10 हज़ार रुपये या 20 हज़ार रुपये कमा लेता हूँ। तो मैं अपने एक बैंक में, आपके बैंक में खाता खोलना चाहता हूँ, और ताकि मैं अपनी धनराशि सुरक्षित रख सकूँ। एक उदाहरण देना है कि मैं पैसे रखता हूँ तो कई बार कैसे कैसे गुम हो जाते हैं, खो जाते हैं, उसके बारे में लिखना है। और एक अनुरोध करना है कि आपसे अनुरोध है कि जो है मेरा, आप अपने बैंक में मुझे एक बचत खाता खोलने की अनुमति प्रदान करें, मैं आपका आभारी रहूंगा। नीचे प्रार्थी और नाम, तो दूसरी तरीके से हम सामान्य नागरिक के तौर पर भी इसको लिखाना आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, और एक विषय और ले लेते हैं। तो हम दूसरा विषय लेते हैं, डाक से संबंधित। ज्यादातर जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि डाक वितरण में, वितरण का अर्थ होता है बांटना, यानी जो डाकिया जो है चिट्ठी बांटता है वो वितरण कहलाता है। गड़बड़ी की शिकायत हेतु डाकपाल महोदय को लिखिए। डाक वितरण में गड़बड़ी की शिकायत है तो किसकी शिकायत होगी, डाकिए की। तो गड़बड़ी की शिकायत है तो डाकपाल महोदय को पत्र लिखिए कि किस प्रकार आपके जो क्षेत्र में है हमेशा डाक है वो समय पर नहीं आती है, या किस प्रकार जो है गड़बड़ होती है, तो लिखना है आपको। तो डाकपाल महोदय होता है मुख्य डाक का अध्यक्ष, जो है डाकघर का अध्यक्ष होता है, मुख्य डाकघर का अध्यक्ष होता है आपके अपने क्षेत्र में, तो डाकपाल होता है। और डालपाल लिख रखा है मैंने, इसको सुधार देते हैं यहाँ पर, डाकपाल, तो ध्यान नहीं दिया था। अब इसमें लिखना शुरू क्या करना है, वही सेवा में, कोमा लगा देना है। हम किसको पत्र लिख रहे हैं, डाकपाल महोदय को पत्र लिख रहे हैं, कोमा लगा देना है।
डाकपाल किसका होता है? मुख्य डाकघर का होता है। तो संस्था कौन सी होती है? मुख्य डाकघर। यहाँ पर जो है पुरानी या नई दिल्ली मैंने लिख दिया है, या हरियाणा आदि जो है वो लिखा जा सकता है। इसके बाद विषय लिखना है, कम से कम शब्दों में, किसके लिए? डाक वितरण में गड़बड़ी की शिकायत हेतु। तो ये लिखना है आपको विषय, डाक वितरण में गड़बड़ी। पूरा नहीं लिखना होता कि डाकपाल महोदय को पत्र लिखिए, ऐसे नहीं लिखना होता, बस किस लिए पत्र लिख रहे हैं, किस शिकायत हेतु, इतना विषय होता है। इसके बाद महोदय या मान्यवर, यहाँ पर मैं मान्यवर लिख देता हूँ। तो मान्यवर, मैं इस पत्र द्वारा, या मैं आपके इस क्षेत्र में रहने वाला निवासी हूँ, मैं दूसरे तरीके से लिख सकता हूँ। मैं संजय नगर का, कोई भी नगर का नाम, निवासी हूँ। मैं आपका ध्यान मेरे क्षेत्र में डाक वितरण की, इसके बीच में योजक चिन्ह लगाना है। डाक वितरण जो स्टार्टिंग में विषय में ही है, डाक वितरण की लापरवाही की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। ध्यान की बात आई है तो ध्यान आकर्षित करना, यानी ध्यान खींचना चाहता हूँ, ऐसे भी लिखा जा सकता है। चाहता हूँ, अब बताना है क्या होता है। यहाँ का डाकिया जो है नियमित रूप से डाक वितरण नहीं करता, तो उसकी शिकायत करनी है डाकपाल महोदय को कि वो सही रूप से डाक वितरण नहीं करता, यानी डाक देकर नहीं जाता है। वह लिख दो कि कितने दिन में जो है, कितने 2-3 या 5-6 दिन में लिख सकते हो, यहाँ पर ज्यादा शिकायत करनी है तो। 5-6 योजित चिन्ह लगाए रखे हैं। 6 दिन बाद आता है तथा पत्रों का वितरण भी सही ढंग से, यानी किसी का कहीं भी अच्छी प्रकार से नहीं पड़ता है, और वैसे ही किसी को पकड़ा जाता है, ढंग से नहीं करता। इस कारण कई बार आवश्यक पत्थर गुम या खो जाते हैं, गुम की जगह खो जाते हैं लिख सकते हो, खो जाते हैं, या लिखो तो समय पर नहीं मिलते, या समय पर नहीं मिलते। पिछले सप्ताह, उदाहरण लिखना है। मेरा एक पेपर था जिसका एडमिट कार्ड डाक द्वारा भेजा गया था, लेकिन डाकिये की अनियमितता के कारण
मेरे पास 2 दिन देर से पहुंचा, जिसके कारण मैं घर में नहीं बैठ सका। मेरी तरह अन्य लोगों के साथ भी ऐसी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। अब अनुरोध लिखना है, तो ये भी लिख देंगे कि मैंने जो है कई बार प्रार्थना भी की। ऐसे लिख देते हैं, हमने उससे कई बार प्रार्थना भी की या निवेदन भी किया कि पत्रों का वितरण ठीक ढंग से किया करें, लेकिन वह हमारी प्रार्थना अनसुनी कर देता है। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है या प्रार्थना है, अनुरोध का जो तीसरा पैराग्राफ लिखना है। अतः आपसे विनम्र प्रार्थना है कि उसे आवश्यक निर्देश या दंड दें ताकि हमें डाक समय पर प्राप्त हो सकें। हम आपके आभारी रहेंगे। से धन्यवाद नीचे लिख देना है। धन्यवाद। और वही प्रार्थी या भवदीय जो है आपने लिखना है, क्योंकि आप प्रार्थी हो, प्रार्थना करता हो, तो यहाँ पर जो है आपने प्रार्थी नीचे अपना नाम, कोई भी नाम, मैंने मनोहर लिख दिया है यहाँ पर, और आगे नीचे जो है एड्रेस लिखना है, जैसे मैंने लिख दिया साकेत कॉलोनी, और कौन सी जगह पर है, दिल्ली में है, तो दिल्ली हरियाणा, सोनीपत हरियाणा ऐसे लिख दिया मैंने। चलो हरियाणा, और नीचे दिनांक लिखना है, जो भी है वो दिनांक लिख देना है। ये है हमारा जो है आज का पत्र। तो मैंने 2 पत्र बताए हैं, एक तो बैंक में खाता खुलवाने के लिए, और दोनों के तरीके भी मैंने अच्छी प्रकार से बताने का प्रयास किया कि आपने कैसे लिखना है। और आज एक पत्र जो है होमवर्क के लिए मैं दे देता हूँ। अपने क्षेत्र के सड़कों की मरम्मत करवाने के लिए उपायुक्त महोदय को पत्र लिखिए। तो ये है आपका होमवर्क कि आप अपने क्षेत्र की सड़कें जो है वो टूटी फूटी हैं, और उनको ठीक करवाने के लिए उपायुक्त महोदय को
पत्र लिखिए। तो उपायुक्त होते हैं नगर निगम के, जो भी नगर निगम होता है उसके उपायुक्त होते हैं, जो नगर पालिका होती है उसके मुख्य अधिकारी उपायुक्त होते हैं, तो ये ध्यान रखना है। तो आपने पत्र वैसे ही लिखना है, सेवा में उपायुक्त महोदय, नगर निगम, और नीचे दिल्ली कोलकाता जो भी है एड्रेस वो लिखना है। इसके बाद विषय क्या है, सड़कों की मरम्मत करवाने हेतु। तो ये है, ये नहीं लिखना अपने क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत करवाने हेतु, क्योंकि वो आप क्या अपने क्षेत्र के ही अधिकारी को पत्र लिख रहे हो। तो आगे लिखना है कि मैं इस नगर का निवासी हूँ, कोई भी नगर का नाम लिख देना है। तो इस नगर या इस क्षेत्र का निवासी हूँ। मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र की सड़कें जो है वो टूटी फूटी हैं, हर जगह गड्ढे हो गए हैं, लोगों को आने जाने में जो है असुविधाएं हो रही हैं, और हर रोज प्रतिदिन जो है इन गड्ढों के कारण दुर्घटनाएं होती रहती हैं। और एक उदाहरण देना है आपको कि किस प्रकार की दुर्घटना, कल ही की बात है या 2 दिन पहले की बात है, तो कि एक गाड़ी वाहन जो है बड़ी तेजी से, या कार वाला बड़ी तेजी से कार को जो है चला रहा था, अचानक गड्ढा आ गया, जिसके कारण उसका जो नियंत्रण है वो बिगड़ गया, और वो जाकर जो है सामने खंबे से या पेड़ से जो भी है उससे टकरा गया, और उसकी तुरंत वहां पर मृत्यु हो गई या घायल हो गया, तुरंत उसको अस्पताल या जो भी हॉस्पिटल पहुंचाया गया। अतः आपसे अनुरोध है, तो इस प्रकार का एक उदाहरण लिखना जरूरी नहीं है, गड्ढों के कारण जो है कार ही या बाइक भी लिख सकते हो, कोई और भी कारण जो है एक्सीडेंट जो है वो उन गड्ढों के कारण लिखा जा सकता है। तो ये आपको लिखना है। और इसके बाद अनुरोध करना है, तो आपसे अनुरोध है या प्रार्थना है कि शीघ्र ही इन जर्जर सड़कों का निर्माण करने की का प्रयास करें या मरम्मत करवाएं, ताकि इस प्रकार की घटना दोबारा ना हो। हम आपके आभारी रहेंगे। तो ये घटना लिखनी है, पहले समस्या लिखनी है कि क्या है आपकी समस्या, तो सड़कें किस प्रकार टूटी हुई है, जगह जगह टूटी, जगह जगह गड्ढे होना, प्रतिदिन आने जाने में लोगों को बहुत कष्ट उठाना, और हमेशा दुर्घटनाओं की जो है संभावना, और फिर एक दुर्घटना लिखना है कि एक दुर्घटना ऐसे ऐसे घट गई, तो दुर्घटना लिखनी है, फिर अनुरोध करना है। तो 3 पैराग्राफ इसके बनाने हैं। फिर नीचे ऐसे ही लिख सकते हो, प्रार्थी या भवदीय कोई भी एक लिख सकते हो, नीचे कोई भी नाम कह के गए या परीक्षा भवन कह के गए लिख सकते हो, और दिनांक जो है, या फिर जैसे मैंने बताया है वही फॉर्मेट रहेगा, नाम लिखकर एड्रेस लिखना है, उसके बाद दिनांक लिखना है। तो ये है एक विषय, अच्छे से अच्छा इस पर आप लिखिए, और उन दोनों को भी ऐसे कैसे उतार लीजिए। ओके। ऐसे कैसे उतारने का मतलब ये है कि आप यदि उसमें से कुछ लाइनें बदलना चाहो, बढ़ाना चाहो, बढ़ा सकते हो अपने तरीके से, जैसा आपको समझ में आता है। ओके, आज इतना ही।